ये तो कितना बात है, अब गाना पड़ेगा आगे तो। कोई नहीं। हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है सबको? बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे किसी एक उपयुक्त आसन में। मंत्र के साथ स्टार्ट करेंगे। आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लें। दूसरा लीड लाना, नया वाला ला। छोड़ दी फिर टाइम। तुझे तुझे कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद। चेहरे के ऊपर कोई तनाव ना हो। अपने आते जाते श्वासों को देखने का प्रयास करें। प्रसन्न मन हो, प्रसन्न चित्त, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता का भाव। श्वासों को बिल्कुल समान होने दें। तीन बार नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे। ओम के साथ धीरे धीरे छोड़ेंगे। तत्पश्चात मेरे साथ प्रार्थना। लंबा गहरा सांस लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर तक प्रार्थना के भाव को आत्मसात होने दें। दोनों हाथों को जोड़कर अपने वक्षस्थल पे लेके आएं। अपने गुरु, अपने इष्ट देव, अपने माता पिता को मणि मन प्रणाम करें। दोनों हाथों की हथेलियों को घसीट करें। आंखों के ऊपर गरम गरम सेक, चेहरे के ऊपर। धीरे से उसी स्थिति में बैठ के अपनी आंखों को खोल लें। पैरों को खोल लें। आज खड़ा होकर कराएंगे, ठीक है? एक कुछ अभ्यास तो जल्दी थोड़ा करें। सिर्फ आगे करें पैर को, सांसों को छोड़ते हुए पैरों को आगे लेते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए आगे लेते हुए अपनी ओर। एक बार सभी की ओर भी कर दिएगा जब अभ्यास करेंगे, फिर रख दिएगा वही। सांसों को छोड़ते हुए आगे अपनी ओर, छोड़ते हुए अपनी ओर। पैरों को दे रहा दिखाए सभी को। मोड़ लें, मोड़ के तितली आसन कर लें। दोनों पैर के तलवों को मोड़ लें, पकड़ लें। थोड़ा जो खिंचाव होगा, जकड़न होगा घुटनों का, जांघों का, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है सभी को? आवाज़ आ रही है पीछे तक? रिलैक्स। उठ जाएं सभी लोग। यहीं से वज्रासन में होइए। बाएं पैर को लाइए। उठने का भी तरीका है योग में। वज्रासन में सामने हाथों को करें। बढ़िए पैर सभी लोग
घुटने के ऊपर होइए माउंट, सामने पैर को लाइए बायां पैर, फिर दाहिना पैर, फिर ये तरीका, ऐसे नहीं उठना है। हाथों को अपनी ओर रखें, गर्दन को दाहिनी ओर घुमाते हुए सांसों को छोड़ते हुए जाएं, लेते हुए अपनी ओर सीधा, छोड़ते हुए बाएं, लेते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए दाहिने, लेते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए बाएं, लेते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए दाहिने, लेते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए बाएं। याद रखिएगा जब भी छोड़ते हुए जाएं बाएं दाएं और लेते हुए सामने आना है। छोड़ते हुए दाहिने, लेते हुए बाएं, छोड़ते हुए बाएं, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए दाहिने, लेते हुए सीधा। अब क्या ठुड्डी को लगा ले कंठकूप से, सांसों को लेते हुए सीधा ऊपर आसमान की ओर, छोड़ते हुए डाउन, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए डाउन, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए डाउन। क्या नाम है इसका? ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। अब क्या है, ठुड्डी को यहीं बुला कर रखें। अब गोलाकार घुमाएं, लेफ्ट से सांस को लेते हुए, छोड़ते हुए डाउन, वापस आना इधर से ही। देखिए इसमें क्या है, वापस आना है यहीं से जहाँ से गए थे, लेते हुए ऊपर से नीचे से ऊपर, छोड़ते हुए ऊपर से नीचे डाउन। पुनः फिर लेफ्ट से आइए, लेफ्ट से सांस को लेते हुए ऊपर सेंटर तक, छोड़ते हुए ऊपर से नीचे डाउन। पुनः फिर राइट से आना है, लेते हुए डाउन, पुनः एक बार, छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। अब क्या है, भुजबली शक्ति विकासक क्रिया। यहीं से सांसों को लेते हुए हथेलियाँ बाहर क्यों रहेगी, बिल्कुल सीधा हाथ रहे, जुड़ेगा नहीं। एक साथ करें, छोड़ते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल सांसों के साथ, लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, रिलैक्स। अब क्या है, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। अपने अंगूठे को मुट्ठी में बंद कर लें। यहाँ पे क्या है, सांस को लेंगे और सांसों को जितना देर तक हो सके अंदर रखेंगे। 5 सेकंड 6 सेकंड तक, वो आपके अपनी क्षमता के ऊपर है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो अंदर रहेगा फिर घुमाना है सामने से। जब लगे कि हम सांस को अंदर रोक के नहीं रख पा रहे हैं, तो साइकिल में जैसे हवा छोड़ते हैं, यहाँ से छोड़ देंगे, मुंह बंद रहेगा। एक बार देख लीजिए, लिए सांस को, ठीक है, अपनी क्षमता के हिसाब से चलिए। ले, नाक से सांस को भरें, रिलैक्स। कैसा फील हो रहा है? जो किए होंगे उनको लगेगा पता, ठीक है। ये दौड़ के आते हैं या और इसमें क्या अंतर है। आंखों को बंद कर लें, बंद कर लें, सांसों को समान होने दें, ज़बरदस्ती नहीं करना है कोई भी चीज़। खोल लें आंखों को। अब क्या है, अभी किए सामने से, अबर क्या है, उल्टी करेंगे, ठीक है, सेम। चलिए सांसों को ले एक बार और, रिलैक्स। आंखों को बंद कर लें। जो किए होंगे सही तरीके से, ठीक है। ये फेफड़े के लिए बहुत बढ़िया है। जो कफ जमता है ना किसी किसी का चेस्ट में, उसको रिलीज करता है। ये अगर आप 2 4 5 बार कर ले तो। रिलैक्स। हाथों को सामने ले आए, मोड़ लें। अंगुलियों के लिए बहुत अच्छा है। अब क्या है, पूरा मोड़ना नहीं है, ऐसा लगे जैसे आप अपने लोहे के बॉल को दबा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे दबाएं अंगुलियों को। लोहे के बॉल को आप दबा नहीं सकते हैं,
है ना। लेकिन आपको ऐसा लगे कि जोर से दबा रहे हैं और बिल्कुल हाथ सीधा रहे, अपने कंधे के लेवल का, ऊंचा मत कीजिए, कंधे के लेवल का। और लोहे को बॉल को दबाइए, ये हाथों के लिए, हाथों को मजबूती प्रदान करेगा, बहुत बढ़िया है। लोग जिम में करके देखिए कितना देर तक दबा सकते हैं। दबाइए, वैसे नहीं, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल आप लोहे के बॉल को दबा रहे हैं, इतना फोर्स लगा रहे हैं, दबाइए, आपके पूरे हाथों में कंपन आना चाहिए। दबाइए, लोहे के बॉल को दबा नहीं सकते, दबाइए 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 दबाइए, पूरा कंपन हो हाथों में, दबाइए दबाइए, गुड। अब यहाँ ले आइए, किसी के गर्दन को दबा रहे हैं, ठीक है, गर्दन को दबा रहे, लोहे के गर्दन को यहाँ पे ऐसे टेढ़ा कर लें, ऐसे जैसे सांप का फन होता है। और कोहनिया क्या है, दोनों कंधे के समानांतर हो, दबाइए, यहाँ भी दबाइए, लोहे के गर्दन को दबा नहीं सकते हैं, दबाइए दबाइए दबाइए, उंगलियां आपका ऐसे ना हो, दबाइए दबाइए, सांसों को लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए रिलीज, ठीक है। अब क्या है, वक्त शक्ति विकास क्रिया आपके चेस्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। तो यहाँ पे हाथों को रखे सामने, सांसों को लेते हुए ऊपर, गर्दन पीछे करें, नीचे करें थोड़ा, और कमर से नीचे का हिस्सा झुकेगा नहीं, कमर से ऊपर का हिस्सा झुकेगा, पीछे की ओर देखिए। सांस को छोड़ते हुए पुनः उसी स्थिति में गर्दन को सीधा करते हुए, फिर से एक बार। यहाँ जब जाते हैं पीछे में तो सांस को समान आप लोग रख लीजिए, ठीक है। जिनका अभ्यास है वो चाहे अंदर सांस को भर के रख सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या है, सामान्य सांस रखिए। सांस को छोड़ते हुए पुनः एक बार फिर से, छोड़ते हुए। अब क्या करेंगे, इधर हाथों को मिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, सांसों को लेते हुए, ये जितना सटे आपका, ठीक है। पुनः सामने लाइए हाथों को, सांस को भरते हुए, जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, कंधे में खिंचाव हो जाएगा। छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करते हुए पुनः उसी स्थिति में, ज़्यादा ताकत नहीं लगाइएगा, यहाँ क्या है खिंचाव हो जाता है कभी कभी, ठीक है। पुनः फिर से एक बार, छोड़ते हुए, लेते हुए, लेते हुए पूरा आखिर तक जाना है, ठीक है। छोड़ते हुए जब आखिरी जब छूटता है तब सीधा जिस स्थिति में थे वहाँ पे चले जाना है, रिलैक्स। अब क्या, कमर के लिए बहुत ही, यहाँ पे कमर के प्रॉब्लम से बहुत लोग जूझ रहे हैं, तो ये अगर आप करते हैं, इसमें 6 आता है आसन, तो बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। देखिए, पहले क्या करना है, अंगूठा जो है दाहिने हाथ में बंद कीजिए और कमर के सेंटर में रख ले ये, और बाएं हाथ से कलाई को पकड़ ले, दे रहा दिखाई सभी को, है ना। अब क्या है, सांसों को भरते हुए पीछे देखिएगा, चक्कर भी आता है, तो जो हमको देख के नहीं जाइएगा, कोई करता है, प्रैक्टिस हो सकता है, तो जितना आपको लगे क्षमता, नहीं तो गिर जाइएगा, ठीक है। उसी हिसाब से करना है। दे रहा दिखाई नहीं सर, सेंटर में रखें, पैरों को अगर चाहे तो खोल ले कोई, हाँ, अगर जिनको लगे दिक्कत, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, या फिर लगा के रखें। सांसों को भरते हुए पीछे को जाएं, छोड़ते हुए सामने, बिल्कुल कमर से झुकना है, ऐसे टेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ से चेस्ट से आगे की ओर, जितना जा सकते हैं। पुनः पहले गर्दन को सीधा करें और चेस्ट से सांस को भरते हुए फिर से पीछे को, छोड़ते हुए धीरे धीरे सांसों को साथ ही आना है। लास्ट देख लिए, किनको प्रॉब्लम है वो अपने हिसाब से करें, आगे ज़्यादा ना झुके, कमर जिनका दर्द है। पुनः गर्दन को सीधा करते हुए, सांसों को भरते हुए, छोड़ते हुए फिर से एक बार आइए आगे, लेते हुए, छोड़ते हुए,
और यहीं से क्या है, झुक के रहिए, हाथों की स्थिति को बदल लें। बायां हाथ में अंगूठा बंद रखें, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़ लें। पुनः यहीं से सांस को भरते हुए धीरे धीरे सांसों को लें। सांस को छोड़ते हुए रुके कुछ देर तक पीछे पीछे, ठीक है, रुकना है तब ज़्यादा बेनिफिट होगा। 1-2 सेकंड तक, 3 सेकंड तक रुक सकते हैं। सांसों भरते हुए छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए सीधा। ये हो गया एक का भाग 1 और 2, ठीक है। अब क्या, पैरों को खोल लें अपने कद के हिसाब से और अंगूठा आगे और उंगलियां पीछे से सपोर्ट करें, ठीक है, कमर को। अब सेम है क्रिया, सांसों को लेते हुए पीछे जाएंगे और उंगलियों से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गिर जाइएगा। सांसों छोड़ते हुए छाती से, पेट से, चेस्ट से आना है आगे की ओर। अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, गिरिएगा नहीं। सांस को, गर्दन को उठाते हुए सांसों को भरते हुए फिर से पीछे, छोड़ते हुए जितना जिससे हो उतना ही करें। पुनः सांसों को लेते हुए, छोड़ते हुए, एक बार और करेंगे, लेते हुए गर्दन को उठाते हुए, छोड़ते हुए, यहाँ पर रखें कुछ देर तक। दोनों एंकल को पकड़ लें दोनों हाथों से, ढीला छोड़ दे, कमर से ऊपर का पूरा हिस्सा ढीला छोड़ दे। धीरे धीरे, अगर आपका गर्दन सर सटता है ज़मीन से, सटने दे। हाथों को सामने रख लें, थोड़ा चाहे फैला सकते हैं, देखिएगा अपने हिसाब से, थोड़ा चाहे फैला सकते हैं। सामने रखें, धीरे धीरे आइए वापस, देखिएगा किन्हीं को प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे आइए वापस, आइए वापस, धीरे धीरे पैरों को क्लोज करते रहें। आइए वापस। आप लोग चाहते तो वैसे भी हो जाते, वैसे अगर होता है फैलाने वाला तो वैसे हो जाए, लंबे लंबे मैट में सांसों को लेते हुए, छोड़ते हुए। आप लोगों को प्रोटोकॉल के हिसाब से करना है, तो उसके लिए क्या है, थोड़ा आपका जो है ना जॉइंट्स जो है उसको खुलना चाहिए, इसीलिए करवा रहे हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल में इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उस दिन हो सके तो प्रोटोकॉल से करवाना पड़ेगा, अभी तो ये कर रहे हैं आप लोग। चलिए, अब क्या है, यहाँ रखे हाथों को। तीसरा, अब सांसों को छोड़ते हुए झटके के साथ बिल्कुल कमर को देंगे, लेंगे, देखिए, लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल जो जाएंगे 5 टाइम हाथ। चलिए, रेडी, यहाँ रखे, छोड़ते हुए झटके के साथ, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए, लेते हुए, 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 रिलैक्स। बहुत अच्छा है कमर के लिए, कटी शक्ति विकासक क्रिया, ठीक है। कटी का मतलब क्या होता है, कमर, बहुत बढ़िया है। अगर आप हमेशा करते हैं टाइम देके 5 मिनट, तो कमर में दर्द नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब जो फैला लें हाथों को। अब सांस को छोड़ते हुए, जैसे बाजू उड़ता नहीं है, ऐसे हाथों को नहीं कीजिएगा, सिर्फ कमर से झुकना है, हाथ वही हाथ यहीं रहेगा। गर्दन भी कई लोग ऐसे करता है, ऐसे नहीं करना, गर्दन भी यहीं रहेगा। आपको सिर्फ बाएं दाएं सांसों को छोड़ते हुए, ये देखिए, छोड़ते हुए झुकें, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए दाहिने, लेते हुए सीधा, हाथ ऐसे नहीं किए, हाथ यहीं रहेगा। चलिए, छोड़ते हुए, लेते हुए, 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 छोड़ते हुए, डाउन। पैर को खोलने 1 फीट, सेम। आपका देखिए फॉरवर्ड का भी हो गया, कमर का, बैक आपका साइड से भी हो गया, तो मतलब एकदम से ख़त्म हो जाता है। चर्बी जो किसी का होता है ये भी चला जाता है, ठीक है।
चलिए सेम, अब सेम छोड़ते हुए, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए राइट, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए लेफ्ट, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए राइट, लेते हुए सीधा, रिलैक्स। अब क्या है, हाथों को सामने रख लें, पैर खुला ही रहेगा, सांसों को छोड़ते हुए पीछे को जाए। दाहिना हाथ आपका जो है आपके बाएं कंधे पे ये खुला रहेगा, पीछे को देखिए अपने अंगूठे को, लेते हुए सामने, छोड़ते हुए दाहिने, लेते हुए सामने, छोड़ते हुए बाएं, कीजिए कीजिए, आ रहा समझ में ना? किसी को हाथ सीधा रहेगा, छोड़ते हुए पीछे जाएं, और अपने अंगूठे को प्रयास करें देखने का, लेते हुए सीधा है, छोड़ते हुए, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए, लेते हुए सीधा, छोड़ते। आप लोगों को करवा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है? ये असल में तेजी के साथ करते हैं। चलिए तेजी से करें, लेते हुए सामने, छोड़ते हुए दाहिने बाएं, रिलैक्स। ठीक है, इतना आप कर लेते हैं, आपको सर्दी खांसी जुकाम सदर पेन सब कुछ ठीक हो जाता है अगर आप सही तरीका लेकिन सीखें। हम सिखाने के लिए बता रहे हैं धीरे धीरे। कई लोग बोलते हैं देखिए टफ आके करवाएंगे ना, कोई नहीं कर पाएगा, मैं तो कर लूँगा जो अभ्यास है, और पूरा बॉडी में किसी का कहीं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा, और कैसे करवाना है हमको पता है। ठीक है, अभी हम अगर टफ चीज़ करवा देंगे समझ में नहीं आएगा, उल्टा कर लेंगे दर्द 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 हो जाएगा। प्राणायाम इतना आसान चीज़ नहीं, लोग बोलते हैं ये करवा दो ये करवा दो, प्राणायाम बहुत टफ चीज़ है, जो जिसको पता है वो जानता है। उल्टा करेंगे दर्द हो जाएगा, सर में दर्द करेगा, पूरा दिन भर परेशान रहिएगा। चलिए अब शवासन में लेट जाए, शवासन में लेट जाए, लेटिए शवासन। पैरों का फासला, शवासन भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन देखने में जितना आसान है, आप शवासन में आग लेटते हैं ना, दिन भर का आधा घंटा आपको 5 घंटे के बराबर है, नींद के बराबर है। अगर आप योग निद्रा करते हैं, कभी टाइम मिले, समय नहीं है यहाँ पे, अगर आप कर लें, एक दिन कर लें, किसी को भी बोलते हैं आधा घंटा लगेगा कि इतना सारा बॉडी से स्ट्रेस थकावट दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आधे घंटे में सब कुछ करवाना प्लीजमेंट में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए लेट जाएँ, पैरों का उंगलियाँ, पंजा जो है दोनों विपरीत दिशा में 1 से 1.5 फीट की दूरी पर पैरों को रख ले, 1 से 1.5 फीट की दूरी पे पैरों को रखें, और हथेलियाँ आसमान की ओर, कमर से 1 से 1.5 फीट की दूरी पर। अभी क्या है, सिर्फ 2 से 3 मिनट का करेंगे। बिल्कुल शरीर को शिथिल छोड़ दें, अपना शरीर का संपूर्ण भार धरती माँ के ऊपर, अपने आते जाते श्वासों को देखें, हथेलियाँ आसमान की ओर, कुछ लोगों का फोल्ड है, बिल्कुल ढीला छोड़ दें अंगुलियों को, पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ऐसा कि मैं हूँ ही नहीं, ऐसी कल्पना करें। गर्दन को किसी एक दिशा में या सीधा भी रख सकते हैं। धूप ज़्यादा है तो ये शवासन योग निद्रा जो है थोड़ा कम धूप में किया जाता है। अपने संपूर्ण शरीर का आत्म अवलोकन करें, धीरे धीरे करके अपने पैरों की उंगलियों को देखने का प्रयास करें। कल भी बताए थे, अंगूठा, उसके बाद की उंगली, उसके बाद की उंगली, ऐसे करके 2 से 3 मिनट में संपूर्ण शरीर का, अपने अपने शरीर का आत्मनिरीक्षण करें। जो भी आप अभ्यास किए हैं उसका अपने शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा है उसको महसूस करने का प्रयास करें। कहीं कोई दर्द तो नहीं है, कहीं कोई शरीर में कोई खिंचावट तो नहीं आया है, उसको आप देखें। अगर वो खिंचावट को आप अपने मन की आंखों से देखते हैं और बिल्कुल शिथिल छोड़ देते हैं उस अंग को, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। आप ऐसी कल्पना करें कि कहीं ये खिंचावट हुआ है, दर्द हुआ है, तो ये हमारा ठीक हो रहा है। अपने आते जाते श्वासों को देखने का प्रयास करें।
जब सांस अंदर आ रहा है तो पेट अप हो रहा है, चेस्ट अप हो रहा है। जब सांस छूट रहा है तो चेस्ट डाउन हो रहा है, फिर पेट डाउन हो रहा है। ऐसे करके करते अपने शरीर को आत्मावलोकन करें। अपने कमर के नीचे के हिस्से को, कमर का जो एक्सरसाइज किए हैं, दाहिने तरफ को देखें, बाएं तरफ को देखें, पीठ के निचले हिस्से को देखें, मेरुदंड के पूरे हिस्से को देखें, कंधों के हिस्से को, ठुड्डी, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिने नाक के छिद्र, बाएं नाक के छिद्र, नाक का अग्रभाग, दाहिना भौं, बायां भौं, दोनों भौं के बीच का हिस्सा जहाँ ओम का निवास स्थान है, जहाँ त्रिनेत्र, वहां पे देखने का प्रयास करें। अपने दोनों पैर के उंगलियों को हिलाएं, हल्का हल्का धीरे धीरे। हाथों को, उंगलियों को हिलाएं। दोनों पैरों को जोड़ ले, मिला ले। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाते हुए पीछे ले जाएं। सांसों को भरते हुए जैसे अंगड़ाई लेते हैं। कोई अगर टच हो रहे हैं, थोड़ा दाहिने बाएं एडजस्ट हो जाए, थोड़ा क्लोज हो गया है। और बिल्कुल सामने से दोनों पैरों को आगे करें, खींचे, और पीछे से दोनों हाथों को, सांसों को लेते हुए। सारा आपका थकावट दूर। एक समय है जिस कारण से बहुत कम शॉर्ट टाइम में हो पाता है, नहीं तो इसका असर आप लोग देखेंगे कभी। खींचे, सांस को लेते हुए। बायां हाथ का तकिया बनाया है, ढीला छोड़ दे। बायां हाथ का तकिया लेते हुए बाएं करवट लेट जाए। दाहिने हाथ की मदद से उठकर बैठ जाए उसी स्थिति में। आंखों को बंद रखें, समापन पाठ। एक बार नाक से लंबा गहरा सांस लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर तक प्रार्थना के भाव को आत्मसात होने दें। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने वक्षस्थल पे लेके आएं। अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने माता पिता को मन में प्रणाम करें। दुनिया में सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, ऐसे मन में कामना करें। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। दोनों हाथों को आपस में घसीट करें, ऊर्जावान होने दें। गरम गरम सेक आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर ले। धीरे से उसी स्थिति में आके आंखों को खोलें। असल में इसके लिए 20 मिनट कम से कम चाहिए, इसीलिए आपको असर नहीं होगा। कम से कम 20 मिनट होता है, तब फायदा करता है। चलिए ठीक है सर, आज के लिए टाइम हो गया। ऐसे फोल्ड होता है, ये दोनों है। अपनी तरफ